दोस्तों आज के टाइम में पूरे दुनिया में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। चाहे वो कोई भी देश हो, वो इस रेस में आगे निकलना चाहता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे देश में मौजूद हो, और इस रेस में भारत भी लगा हुआ है। दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बना करके पूरी दुनिया का ध्यान अपने तरफ अट्रैक्टिव कर लिया, और वो सफल भी रहे। आज हर साल लाखों आदमी बुर्ज खलीफा को देखने के लिए जाते हैं। खासकर अरब कंट्री बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो पूरी तरह से क्रूड ऑयल पर डिपेंड करते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब क्रूड ऑयल का डिमांड कम हो जाएगा। अब दुनिया धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी में एंटर करते जा रही है। ऐसे में जो भी पेट्रोलियम है उनका डिमांड कम हो जाएगा और उनकी इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है, और यही कारण है कि वो अपने देश को टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं और अपनी डिपेंडेंसी को नेचुरल क्रूड ऑयल से कम करना चाहते हैं। और इस चीज में यूएई काफी आगे निकला। आज यूएई ने अपने शहर को इस तरह से तैयार किया है कि दुनिया के लाखों लोग यूएई के दुबई में घूमने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी तरफ है सऊदी अरेबिया। ये बात जब सऊदी अरेबिया को समझ में आई कि हमारी इकोनॉमी डूबने वाली है, चाहे वो 25 साल बाद डूबे या फिर 50 साल बाद, और सऊदी अरेबिया भी इस तरह के प्रोजेक्ट में निकल पड़ा कि दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को द लाइन भी बोलते हैं या फिर नियोन प्रोजेक्ट। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अगर आप नियोन प्रोजेक्ट के बारे में जान भी रहे हैं तो भी आपको इस वीडियो में मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको नियोन प्रोजेक्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि सऊदी अरेबिया सऊदी के रेगिस्तानों में 170 किलोमीटर लंबा सिटी कैसे बना रहा है। इट इज पॉसिबल। सऊदी के प्रिंस नियोन प्रोजेक्ट को आने वाले टाइम का एडवांस लिनियर सिटी बताते हैं। एक ऐसी सिटी जो कि शीशे से ढका हुआ होगा, और इस शीशे के दीवार के अंदर 170 किलोमीटर लंबा शहर बसा होगा, जिसमें करीबन 90 लाख लोग रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है। क्या सऊदी अरेबिया अपने गिरते हुए इकोनॉमी को बढ़ाने के चक्कर में, सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट को बनाने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है, और क्या ऐसा करके सऊदी अरेबिया सही कर रहा है या फिर कोई गलती कर रहा है। दोस्तों नियोन सिटी की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है। ये 100% रिन्यूएबल सिटी होगा। गाइस, नियोन प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा 2021 में इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया। उस टाइम कहा जा रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप अभी सैटेलाइट से चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। नियोन प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के दौरान जिस लाइन के बारे में बताया था, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर एक डीपली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। इस शहर की खासियत ये है कि इसकी लंबाई तो 170 किलोमीटर होगी, लेकिन चौड़ाई मात्र 200 मीटर होगी, और इस सिटी की जो ऊंचाई है वो 500 मीटर है। 500 मीटर ऊंचे 2 स्काई स्केपर को 170 किलोमीटर तक खींचा जाएगा। ये ऊंचाई मुंबई के इंपेरियल 2 से दुगुना है। तो गाइस, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है। 170 किलोमीटर का शहर, 200 मीटर इसकी चौड़ाई है, और 500 मीटर का गिलास होगा यानी कि दीवार, और उसके बीच में बसा होगा शहर। ये दुनिया का सबसे लंबा स्काई स्क्रैपर होने वाला है। अगर ऐसा ही प्रोजेक्ट दिल्ली में स्टार्ट किया जाए तो इसकी लंबाई आगरा में जाकर के खत्म होगी। इतना लंबा शहर होगा, वो भी एक लाइन में। सऊदी के प्रिंस के मुताबिक इस शहर में 90 लाख लोग रह पाएंगे। अगर इसका पूरा एरिया को नापा जाए तो ये होता है मात्र 34 स्क्वायर किलोमीटर। तो दुनिया में इतना स्क्वायर किलोमीटर का शहर तो बहुत से जगहों पर मौजूद है, लेकिन ये खास क्यों है? क्योंकि ये 200 मीटर के लाइन में बनाया जा रहा है। 170 किलोमीटर लंबा, ये एक लंबा शहर है जिसकी चौड़ाई मात्र 200 मीटर है। यानी कि आप चाहो तो 2 मिनट के अंदर दौड़ करके इस शहर के उस पार चल जाओगे। मात्र 200 मीटर की चौड़ाई है। नियोन प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि 90 लाख लोगों को रहने के लिए कम से कम 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए, लेकिन मात्र 34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 90 लाख लोग रहेंगे। तो सऊदी प्रिंस की ये जो प्लानिंग है ये बहुत ही खास है। नियोन सिटी एक तरह का लिनियर सिटी है, जिसमें सब कुछ पहले से प्लान किया जाएगा। एक्स्ट्रा 1% चीज भी बर्बाद नहीं होने वाला है। आइए इस शहर को समझते हैं, ये शहर कैसा होगा। ये जो नियोन सिटी है, इसमें कई लेयर में लोग रहेंगे, कई लेयर में बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। नियोन की इस लाइन सिटी में सबसे ऊपर पेडिस्ट्रियन लेयर है, जहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। इसके बाद होगा सेकेंड लेयर, जहाँ पर गाड़ियाँ चलेगी। ये सर्विस लेयर होगा, जहाँ पर गाड़ियाँ भी चलेगी और शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी होंगे। तीसरा लेयर है स्पाइंग लेयर, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाई स्पीड रेल का निर्माण किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को इस 170 किलोमीटर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वो लिफ्ट के जरिए स्पाइन लेयर में जाएगा, और वहाँ पर से ट्रेन लेकर के 170 किलोमीटर के किसी भी स्थान पर जा सकता है। यहाँ पर ऐसे ट्रेन का निर्माण किया जाएगा जो कि इस 170 किलोमीटर की दूरी को 20 मिनट में कंप्लीट कर लेगी। वहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर 20 मिनट, खासकर भारत में ही 20 मिनट से ज्यादा तो ट्रैफिक से बाहर निकलने में लग जाता है। और सऊदी अरेबिया में ऐसा शहर तैयार किया जा रहा है जहां की आप 20 मिनट में 170
किलोमीटर की दूरी को कवर कर लोगे। अब सवाल आता है कि अगर नियोन प्रोजेक्ट का, लाइन प्रोजेक्ट का इतना ज्यादा फायदा है तो इस तरह के प्रोजेक्ट दुनिया में और क्यों नहीं बन रहे हैं। गाइस, इस तरह के शहर को बनाने का तैयारी तो बहुत बार किया गया है, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट में नहीं आया। 19वीं सेंचुरी में इस तरह के शहर का प्लानिंग किया गया था, लेकिन वो बन नहीं पाया। उस टाइम इसे 50 किलोमीटर की लंबाई तक बनाया जा रहा था, लेकिन इसकी चौड़ाई 400 मीटर थी। लेकिन 5 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसे रोक दिया गया। इसमें प्लानिंग ये था कि टाइम के साथ हम इस सिटी को और आगे बढ़ाते जाएंगे। 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। इस सिटी को मैड्रिड में बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम में मैड्रिड में ऐसी कोई सिटी मौजूद नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जब किसी टाउन को बसाया जाता है तो उस टाउन की जो फैसिलिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से उसके आसपास चारों तरफ नए नए बिल्डिंग वगैरह बनने लगते हैं और वो धीरे धीरे करके एक बड़े शहर में बदल जाता है। लेकिन नियोन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नियोन शहर दोनों साइड से 500 मीटर ऊंची शीशे के दीवार से ढका होगा। तो अब सवाल आता है कि सऊदी अरब ये सब बात जानते हुए भी इस तरह के शहर को बनाने के लिए 500 बिलियन डॉलर क्यों खर्च कर रहा है। तो गाइस, मैंने आपको इसका रीजन पहले भी बताया कि जितने भी अरब कंट्री हैं उन्होंने इस खतरा को पहले ही भांप लिया था कि आने वाले टाइम में फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी। और सऊदी अरेबिया के साथ अभी वही हो रहा है। वर्ल्ड वाइज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 आते आते जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे केस में सऊदी अरेबिया क्या करेगा? जिन देशों ने इस तरह के खतरे को भांपा वो अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने लगे और कई तरह के अनोखे प्रोजेक्ट पर काम करने लगे, ताकि 2050, 60, 70 में जब फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाए तो भी उनकी इकोनॉमी डूबे नहीं, वो टूरिज्म हब बन जाए। सऊदी अरब की 95% इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड करती है। तो यही सब कारण है कि सऊदी अरेबिया भी चिंता में है और नियोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वैसे गाइस, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सऊदी अरेबिया का ये नियोन प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक तैयार हो जाएगा? इस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को पॉसिबल बना पाएंगे? क्या सोचते हैं गाइस, आप कमेंट करें। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।